अच्छा दोस्तों, मैं ज़रा कुछ काम के सिलसिले में सिटी से बाहर जा रहा था, तो हमने कहा कि चलें कब्रिस्तान आज जाके जो है वालिद साहब की कब्र पे फातिहा ख़्वानी कर लें। जाने से पहले कल बिज़ी डे है, तो आज थोड़ा सा टाइम निकाल के उसी तरफ जा रहे। तो फिर मेरे दिमाग जहन में एक ख़्याल ये भी आया कि क्यों ना कि हम आप लोगों को इस कब्रिस्तान का विज़िट कराएं और इसके बारे में बताएं और थोड़ा सा आपको कंटेंट प्रोवाइड करें। यहाँ पर सेमेट्री या कब्रिस्तान किस तरीके से होता है। ये कब्रिस्तान जो हम अभी आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं, इसका नाम है गार्डन ऑफ फातिमा, फातिमा सलामुल्लाह अलैहा। और गार्डन ऑफ पीस में जो हमारी एसोसिएशन है, हुसैनी एसोसिएशन ऑफ कैलगरी, उसने वो पोर्शन वहाँ पे लिया हुआ है। वो मुस्लिम सेक्शन है, वो सेक्शन पूरा हुसैनी एसोसिएशन ऑफ कैलगरी ने उसको मुख्तस कराया हुआ है और उसका नाम है गार्डन ऑफ फातिमा। वहाँ पे अलम लगा हुआ है, हमारी एसोसिएशन का जो है वो नाम लिखा हुआ है। हमारे जो मोमिनीन व मोमनात हैं, मरूमीन हैं, उनकी कबूर है। तो एक तो उसका भी विज़िट मैं आपको कराता हूँ, दूसरा यहाँ भी ये भी दिखाता हूँ कि इस तरीके से यहाँ पे कब्रिस्तान कितने अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया होता है कि यहाँ पे जाना, वहाँ पे डिफरेंट प्रोग्राम करना बहुत आसान होता है। तो चलिए आप लोगों को भी विज़िट कराते हैं हमारे गार्डन ऑफ फातिमा कब्रिस्तान सेमेट्री का। तो दोस्तों, अब हमने जो है स्टोनी ट्रेल से हम ये हाईवे 1 ईस्ट लेते हैं। 16 एवेन्यू भी एक आती है, ये टूवर्ड्स मेडिसन हर्ट, यहाँ से कैलगरी से चेस्टरमीर, फिर स्ट्रैथमोर, फिर उसके बाद जो है मेडिसन हर्ट, सस्कैचुअन, ओंटारियो तक ये जाती है इस तरफ ईस्ट में। और ये वेस्ट में जो है हमारा बैंफ, उसके बाद जो है BC। तो ये एक मेन हाईवे है जो आप देख रहे होंगे, उस तरफ ये चल रही है। यहाँ पे जो है वो एक तरफ ओंटारियो, दूसरी तरफ हम BC, तो ये दोनों को कनेक्ट करती है ये हाईवे। तो इसी वजह से यहाँ पे जो अब बहुत सारे ट्रक स्टॉप, 1-2 ट्रक स्टॉप भी आपको रास्ते में मिलते हैं, जहाँ पे लोग ट्रक वाले अपना वेट वगैरह चेक करवाते हैं। तो अभी हम ये 16 एवेन्यू पर हैं और अब ये 16 एवेन्यू पर हम जो आज का व्लॉग कंटेंट जो हमने तैयार किया है वो कब्रिस्तान के हवाले से है। ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान, जिसका नाम गार्डन ऑफ पीस और गार्डन ऑफ फातिमा सलामुल्लाह अलैहा है। तो गार्डन ऑफ फातिमा जो है वो हमारी कम्युनिटी का पोर्शन है, जो हमारी हुसैनी एसोसिएशन ऑफ कैलगरी, इस शहर का जो हमारी मस्जिद और इमाम बारगाह है, उसने वो पोर्शन लिया हुआ है। और बस हम ये देखें, आपको आ रहा है जैसे कि गार्डन रोड के नाम से ये आ रहा है। और ये गार्डन रोड अभी आप देखेंगे सिग्नल पे राइट हम लेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा साइन गार्डन ऑफ पीस, जो सेमेट्री ग्रेवयार्ड कह लें आप इसे। और ये एंट्री है, ये जो सेमेट्री या हमारा जो कब्रिस्तान है इसका ये मेन एंट्री है। यहाँ पर देखिए ये रोड आप देखिए कितनी, मैं इनके इस चीज़ की तारीफ करता हूँ, कितनी खूबसूरत तरीके से इसको प्लान किया गया है कि गाड़ियां भी अंदर हर कब्र के करीब जा सकती हैं। ये डिफरेंट पोर्शन बनाए हुए उन्होंने, जब इन्होंने ये कब्रिस्तान या ये सिमेट्री को डिजाइन किया तो इसको बाकायदा पूरी अच्छी तरीके से एनालाइज किया, डिजाइन किया कि आप किसी भी पोर्शन में आपके मरूमीन की कबूर हो, कब्र हो, आप जो है हर जगह गाड़ी तक जा सकते हैं। देखिए जगह जगह ऐसे रोडें निकाली हुई है, कोई गाड़ी कहीं नहीं फंसेगी और वहीं पर ही गाड़ी करीब में जाके पार्क करें और उसके बाद जाके जो भी आपने उनको रिस्पेक्ट देनी है, हमारी यहाँ फातिहा ख़्वानी होती है वो देनी है, तो वो आप कर सकते हैं। तो ये कब्रिस्तान है, सिटी मेंटेन करता है। गर्मियों में जो है यहाँ पे पूरी अच्छी ग्रीनरी ग्रास होती है। इस वक्त देखें इन्होंने जो ये आपको डंडे जो लगे हुए नजर आ रहे हैं, ये सारे की सारी अलाटमेंट हुई है नई कब्रों की, ये उसके हैं। तो अभी ये जो हमारा पोर्शन है सेमेट्री का, जो हमारा यानी कि हमारी एसोसिएशन का, हमारे कैलगरी के शिया मुस्लिम का, वो ये है जिसमें आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर ये अलम भी लगा हुआ है ग्रीन कलर का, ये है। यहाँ पर हम यहाँ पे ये हमारा पोर्शन है, मैं आपको इसको अभी जाके और दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि ये वो हमारा कब्रिस्तान या सेमेट्री का हमारा जो है वो इलाका है, वो देख रहे हैं आप लोग, ये सारा का सारा इस वक्त ये जो है वो हम लोगों का है। और मैं आप लोगों को लेके जाता हूँ यहाँ पर
ये जैसे कि हमारी एसोसिएशन के हवाले से ये सेक्शन लिया हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, साफ लिखा हुआ आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ये जो है वो मुस्लिम सेक्शन है। और ये हम लोगों ने बोर्ड इस तरीके से बनवाया था, ये लिखवाया था। ये इलाका जो मुस्लिम सेक्शन है, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि अलम भी लगा हुआ है हम लोगों का, ग्रीन कलर में ये अलम भी लगा हुआ है। ये जो है हुसैनी एसोसिएशन ऑफ कैलगरी, हमारी जो इमाम बारगाह है, मस्जिद है, उसका है। और ये हम लोगों का जो है वो कब्रिस्तान ग्रेवयार्ड है, जिसको ये पोर्शन आप देख रहे हैं, ये सारा जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है। और ये हमारी तमाम मोमिनीन मोमनात की यहाँ पे कब्रें। यहाँ पे और भी एक और भी कब्रिस्तान है जो कि नॉर्थ वेस्ट में है, कॉकरेन में है, मुस्लिम कब्रिस्तान है। और ये हम लोगों का पोर्शन है। जैसे कि मैंने कहा कि एक दफ़ा फिर मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये आलम लगा हुआ है। और इसी के साथ ये आप लोग देख रहे हैं, ये यहाँ पे हमारी जो है गार्डन ऑफ फातिमा, हुसैनी एसोसिएशन ऑफ कैलगरी गार्डन ऑफ फातिमा, हमारी जो मस्जिद इमाम बारगाह है, ये उसका साइन है। और ये पोर्शन जो है हम लोगों के लिए वो मुख्तस किया हुआ है। तो मेरा अपने वालिद की कब्र पे फातिहा ख़्वानी के लिए आया था, क्योंकि मैं ज़रा कैलगरी से बाहर जा रहा था। आने वाले दिनों में आपको बताएंगे कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। ये हमारे वालिद साहब की जो है वो कब्र है। उनका इंतकाल जो है आज से तकरीबन ऑलमोस्ट 2 साल पहले 2022 में 27 फरवरी को हुआ था। तो यहाँ फातिहा ख़्वानी के लिए आए थे, तो मैंने कहा आप लोगों को कब्रिस्तान किया थोड़ा सा विज़िट करते हैं यहाँ। ये कब्रिस्तान था, तो जो इसका विज़िट कराने का मकसद ये है कि देखें यहाँ पर कितना, यानी कि पूरा ग्रास है, बिल्कुल बराबर है, कहीं कोई गंदगी नहीं है। सिटी इसको जो है वो मेंटेन करती है। सिटी का ये जो है वो कब्रिस्तान है। और इसमें जो डिफरेंट पोर्शन दिया हुआ है, हमारी एसोसिएशन ने भी पोर्शन लिया हुआ है। यहाँ हमारे मोमिनीन मोमनात की क़बूर हैं, और अपनी मजहबी रसूमात, जो भी हमारे राइट्स, जो भी हमारी यानी कि यहाँ पर दफनाने की, गुस्ल कफ़न की, तहजीज़ तकफ़ीन की, गुस्ल कफ़न जो होता है वो हमारे इमाम बारगाह में होता है। वहाँ पूरा सेटअप है, वहाँ पर गुस्ल खाना है, जैसे पाकिस्तान में होता है, बल्कि उससे भी थोड़ा बेहतर है मैं समझता हूँ। तो वहाँ पर होता है। फिर यहाँ पे आके जब हम लोग जो है वो यहाँ पे आके जो हम लोग फ़ाइनल रसूमात करते हैं, उसके लिए हमें सारी आज़ादी होती है, अपने मज़हब के हिसाब से करें। इसीलिए देखें आपने, उन्होंने हमें अपना अलम भी लगाने की इजाज़त दी हुई है, जो अलम भी लगाया हुआ है हमने। तो ये मैंने कहा आप लोगों को छोटा सा दिखा दूं कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे सारे मोमिनीन मोमनात जो इस शहर के हैं उनकी है। आज वेदर भी बहुत अच्छा है, आज प्लस में 10 डिग्री हो रहा है, लिहाजा जैकेट पहनो तो गर्मी लग रही है, और सनी भी है। तो यहाँ पे ये वेदर जो है कैलगरी में आता है जब माउंटेनियर्स, जिन्हें हम शनूक कहते हैं, वो चलती हैं, तो ये वेदर जो है प्लस में हो जाता है। तो आज जो है वो शनूक चल रही है, लेकिन रात को जो है वो स्नो है। और बाद में आप लोगों को बताऊँ, ये देख लें आप कितना साफ़ सुथरा, आप आएँ, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, आराम से बैठें। और यहाँ पे हम डिफरेंट प्रोग्राम्स करते हैं आके डिफरेंट दिनों में। तो इसमें देखें, ये जो रोड आप देख रहे हैं, ये हाईवे चल रही है, लेकिन ये रोड, ये पूरे जो है सराउंडिंग में इसी तरीके से रोड बनाई हुई हैं, डिफरेंट पोर्शंस हैं एग्ज़िट का। अभी मैं ड्राइव करता हुआ भी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि आप जो हैं वो कहीं भी आप किसी भी पोर्शन में आप की जो है वो किसी भी मरहूम की कब्र है, आप आराम से पार्क करके वॉक करके जा सकते हैं। अब देखिए पाकिस्तान में आपने देखा होगा इतनी कब्रें होती हैं, और वो कहीं दूर अगर पीछे हो गए, बढ़ते 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 रोड से बहुत दूर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ बनी हुई होती है तरीके से। मैं आपको ड्राइव करके बताता हूँ कि यहाँ पर किस तरीके से देखें वो कब्रें बनी हुई होती हैं, किस तरीके से सिस्टम बनाया हुआ है कि ज़रा सी परेशानी नहीं होती किसी भी जगह जाने के लिए पूरे कब्रिस्तान में। और जो सेमेट्री का ऑफिस है वो भी दिखाते हैं हम आपको, चलते हैं। अच्छा, अभी जो है वो तकरीबन जो है वो 3:30 हो रहे हैं। हमने बच्चों को स्कूल से पिक किया था, तो मैंने कहा कि क्योंकि मैंने आपको बताया अभी कि शहर से बाहर जा रहा हूँ, तो मैंने कहा चलें कब्रिस्तान पे फातिहा ख़्वानी कर लें आज, क्योंकि कल हमारे पास टाइम नहीं होगा, थोड़ा सा मेरे अपॉइंटमेंट्स हैं, बिज़ी है। तो अभी बहरहाल जो अभी मैं दिखाना चाह रहा हूँ ये आपको कब्रिस्तान, जो सामने आप ये देख रहे हैं ब्लू वाला, ये जो है सिमेट्री का ऑफिस है। अगर किसी भी किस्म की इस इमरजेंसी में अगर कोई इस तरह की इमरजेंसी होती है, यहाँ आके सारी इनको बताना पड़ता है, ये सारा अरेंज करते हैं। या उसके अलावा घास नहीं कटी हुई है, कब्र के साथ कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, आप इन्हें यहाँ पे आके बताएं, विद इन 24-48 आवर्स ये फिक्स कर देते हैं। कभी कभार बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, कुछ कीचड़ हो जाता है, तो मैं अमूमन एसोसिएशंस की जानिब से आता हूँ यहाँ पे, इनको इन्फॉर्म कर देता हूँ कि भाई ये चीज़ें हैं,
आप इन्हें सही कर दें। देखिए सब इनका काम करने का इस तरीके से, अंदर सारी मशीनें रखी हुई हैं, सारा इनका रैक रूम है। तो यहाँ पे होता है। तो मैं आपने कहा था मैं ड्राइव करता हूँ, आपको बताऊँगा। देखिए ड्राइव करके इन्होंने पूरा डिज़ाइन ऐसा किया है कि आप ड्राइव करके कब्रिस्तान के किसी भी हिस्से में आराम से पहुँच सकते हैं। फ़र्ज़ करें वहाँ पर मेरे वालिद साहब की उधर करीब थी, फ़र्ज़ करें किसी की यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी अपने ड्राइव करके यहाँ चला जाए, लेफ्ट हैंड साइड पर ड्राइव करके चला जाए। इस तरीके से ड्राइव करके आप कहीं भी अपने प्यारों की कब्र पे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी इवन के ड्राइव बनाया हुआ है। इन्होंने ना सिर्फ इस पर्पस के लिए बनाया हुआ है कि आप अपने प्यारों की कब्रों तक पहुंच सकें, बल्कि ये इसलिए भी बनाया हुआ है कि ड्यूरिंग द इसको मेंटेन करने के लिए इनकी व्हीकल्स, इनकी गाड़ियां, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर पहुंच सकें, उसलिए भी बनाया हुआ है। वो हमारा मुस्लिम सेक्शन था, अब ये जनरल सेक्शन आ गया है। और यहाँ पे जो है वो ये जो है वो सिटी की जानिब से मेंटेनेंस होती है। देखिए मेंटेनेंस क्रू जो है वहाँ पर अभी काम कर रहे हैं। वो दो लड़के आप देख रहे हैं जो तकरीबन येलोइश ग्रीन किस्म की वो जैकेट पहने हुए हैं, वो वहाँ पर अभी जो काम कर रहे हैं। ये इनकी कार्ड यहाँ खड़ी हुई है, इस तरह की कार्ड ये लेके चल रहे होते हैं और यहाँ पर ये डिफरेंट किस्म का मेंटेनेंस का वर्क कर रहे होते हैं। तो ये इस तरीके से होता है। देखिए अगर फ़र्ज़ करें किसी की लेफ्ट हैंड साइड पर है, वो यहाँ पार्क करे, जल्दी से जाए, जो भी उसने रिस्पेक्ट करने देनी है वो दे के आ जाए। तो इस तरीके से बहुत ही साफ़ सुथरा सा कब्रिस्तान है। सिटी इसको मेंटेन करता है, इसकी ग्रास इसमें। आपको पता है कि कैलगरी शहर में स्नो बहुत पड़ती है, तो कभी आप स्नो में आइए, इवन कि अगर 1-1 फीट 2-2 फीट स्नो भी होती है, तो ये रोडें सारी साफ़ होती हैं। आप आराम से उसमें भी जाके फातिहा ख़वानी कर सकते हैं। हम तो आते थे इसी तरीके से। देखें यहाँ से भी रोड निकाली हुई है, हम यहाँ से भी जा सकते हैं और कर सकते हैं। बड़ा बिन भी है, छोटे बिन भी हैं। आप लोग यानी कि आपको कोई कहीं कचरा कुछ भी नज़र नहीं आएगा, वेल मेंटेन है। और इसी तरीके से आप किसी भी हिस्से में कब्रिस्तान के ड्राइव करके पहुंच सकते हैं। इस तरीके से पूरा कब्रिस्तान डिज़ाइन किया हुआ है, पूरी रोडें डिज़ाइन की हुई हैं। देखिए एक रास्ता ऐसे राइट को जाऊंगा भी तो एग्जिट है, लेकिन मैं यहाँ से लेके चलता हूँ, इधर से राउंड अबाउट टाइप का है ये। यहाँ पे भी कब्रें हैं, लेफ्ट पे भी हैं, और ये सारा बनाया हुआ है और वेल मेंटेन है। जो हमारा जैसे कि यहाँ हमारे शहर में हर तरह का वेदर होता है, जब फॉल्स होती है तो जो पत्ते गिरते हैं, तो आप देखिए यहाँ पर पत्ते वत्ते सब ये प्रॉपर तरीके से उठा के रखते हैं। जैसे कि कोई ऐसा ओकेजन आ रहा है, अभी जैसे क्रिसमस आ रहा है, तो क्रिसमस में लोग आते हैं अपने प्यारों की कब्र पर, तो उसके लिए तमाम इंतज़ामात यहाँ पे होंगे। इसी तरीके से कोई दूसरा भी ओकेजन आ रहा हो तो उसमें भी होता है। तो इस तरीके से है। अब देखें मैं यहाँ से ये मैंने लिया है, यहाँ पे आप देखें 2 रोडें जा रही हैं, एक मेरे लेफ़्ट एक राइट, ये आप देख रहे होंगे। और अब मैं जो हूँ बस यहाँ से राइट लेके निकल जाऊँगा, लेफ़्ट और कब्रिस्तान मज़ीद। ये हमारा जो है यही हमारी एंट्रेंस थी और यही जो है वो हमारी एग्ज़िट भी है। और वो जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं वो सीनियर्स होम है, यानी कि वहाँ पे जो सीनियर्स लोग होते हैं, तो सीनियर्स होम है ये। अब मैं राइट लूँगा तो भी चला जा सकता हूँ और लेफ़्ट लेके भी मैं घर की जाने जा सकता हूँ। चले दोस्तों, ये हमारे कब्रिस्तान का छोटा सा विज़िट था, कौन को दिखाया कि यहाँ पे कब्रिस्तान कैसे होते हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़। आप लोगों से हमारी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।